कार्य को लेकर, अध्ययन कार्य को लेकर, साहित्य संकलन के कार्य को लेकर जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र नई दिल्ली की स्थापना की। जागरण को लेकर जम्मू कश्मीर विषय को समाज के सभी वर्गों में जम्मू कश्मीर अध्ययन केंद्र के निदेशक माननीय आशुतोष कुमार जी उपस्थित हैं। आप देश भर में इस विषय को रखते हैं। तो 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस विषय को लेकर एक कार्यशाला की बात हुई, डॉक्टर कल्याणी जैन मैडम से बात हुई, तो राष्ट्रीय सेवा योजना के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर हमारे देश की अखंडता के साथ जुड़ा हुआ है। और भारत केवल हमारे लिए देश नहीं है, बल्कि भारत माता है। जब जम्मू कश्मीर भारत से अलग रहा हो, इससे पहले कौटिल्य ने अखंड भारत की परिकल्पना किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक नगर बताया जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी है। औपनिवेशिक काल में 1825 में यहाँ डोगर वंश की स्थापना हुई। तो स्वतंत्रता अधिनियम बनाया गया, वो माउंट बेटन योजना के अनुसार बनाया गया। तथा अस्तित्व भी रख सकती है। और इस योजना के तहत भारत के राज्यों का संघ बना, सारी देशी रियासतों का विलय। डोगर वंश के हरि सिंह उन्होंने 26 अक्टूबर 1943 का जम्मू कश्मीर कुछ अनुकूल नहीं थी, राष्ट्रवाद को बलि दी गई थी। रखते हुए अनुच्छेद 370 जोड़ा गया। वास्तव में अनुच्छेद अस्थायी था, संक्रमण राजनीतिक मुद्दों को लेकर इसे इतना ज्यादा भ्रांतिपूर्ण बनाया गया, विवादित बनाया गया। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में समस्या ना तो बहुत बड़ी अलगाववाद है, ना सीमा पर आतंकवाद है। जितनी बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर को लेकर अनुबंधारियां गई है, 370 की जो व्याख्या की गई है, जम्मू कश्मीर देश 29 राज्यों के समान ही है। प्रक्रिया से हुआ है, जिस प्रक्रिया से सारी देशी रियासतों का विलय हुआ, इसमें कोई शक नहीं है। इन समाज में जो साहित्य लिखा गया वह क्या है, उसके दुष्परिणाम क्या है, उसे समाप्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उस पर व्याख्या की आवश्यकता है। लेखक भी है। आज हमको उनको सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हमारे बीच उपस्थित हैं, जम्मू कश्मीर विषय के बारे में हमारे बीच जो हमारे मन में मुख्य अतिथि श्री सोनमणि बोरा जी से मैं निवेदन कर पूरे फोरम के एक्टिविटी के साथ साथ इस पूरे कार्यशाला की एनएसएस और इस आयोजन से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, श्री दत्तात्रेय जी और यहाँ मौजूद इस विश्वविद्यालय के प्राध्यापकगण। पहले तो मैं इस मानवाधिकार के संदर्भ में आयोजित इस कार्यशाला के लिए एनएसएस और जम्मू कश्मीर फोरम को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि जो विषय उन्होंने लिया है वो राष्ट्रीय अखंडता के परिप्रेक्ष्य में ही नहीं, एक भारत एक मन और मन की स्वच्छता, मैं उस दृष्टि से देखना चाहूंगा कि मन की स्वच्छता, अभी स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, तो मन की स्वच्छता के परिप्रेक्ष्य में भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, प्रासंगिक है। और ये सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में इस विषय पर बात करना, क्योंकि अक्सर हम लोग जिस भारत की कल्पना करते हैं जो विविधता में अनेकता है, चाहे वो उत्तर पूर्वी भारत की बात हो, वहां के मानवाधिकार की बात हो, जम्मू कश्मीर के मानवाधिकार की बात हो, अखंड भारत की बात हो, तो तमाम जो है अलग अलग विषय जो है मुद्दा है, उसमें निरंतर यदि संवाद होते रहे, निरंतर यदि बातें होते रहे, मुझे लगता है मन की स्वच्छता को हम जो है धीरे धीरे बढ़ावा दे सकते हैं। मैं उपनिषद से एक कहानी से बिल्कुल संक्षिप्त मेरा जो बातें हैं इसको यहाँ रखना चाहूंगा कि मन की स्वच्छता में मैंने क्यों कहना चाहा। मैंने भौगोलिक परिस्थितियां क्या है, राजनीतिक परिस्थितियां क्या है, किस परिस्थितियों में हमारा एकीकरण हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मुख्य वक्ता उसमें बात करेंगे, परंतु एकीकरण मन का, और ये मन जो है बहुत पावरफुल शस्त्र है। उपनिषद में याज्ञवल्क्य जो ऋषि है
उनके साथ नारद मुनि का जो संवाद है उसी से मैं शुरू करना चाहूंगा। तो उन्होंने पूछा कि सबसे पावरफुल चीज क्या, सबसे जरूरत वाला चीज क्या है, या ये ज्ञान है या और कुछ है। तो नारद का ये प्रश्न था। तो मुनि ने बोला कि ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञान है तो ऐसा करो, आप 7 दिन जो उपवास में रहिए। 7 दिन वो उपवास किए। उसके बाद उनको पूछा, आप बताए आपको क्या लगता है। उन्होंने बोला कि ज्ञान नहीं है सबसे जरूरी चीज, या सबसे पावरफुल चीज भी नहीं, ये तो खाना है, क्योंकि भूखा रह के जो है आदमी जिंदा नहीं रह सकता। तो उन्होंने बोला कि नहीं, ये भी नहीं है, आप जो है कल्पना की जो एक दिवसीय कार्यशाला का जो आयोजन किया गया है एनएसएस और जम्मू कश्मीर फोरम ने मिलकर के एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम, सबसे जरूरी ये हो जाता है कि 2 संस्थाएं मिलकर के एक एकीकरण और अखंड भारत के लिए जो हमारे यूथ हैं उनको किस तरह से ऐसा संदेश दिया जाए कि जो हमारे मन में इस तरह की भावना न आए, एक दूसरे के प्रति स्नेह हो, और जो ह्यूमन राइट के ऊपर जो मानवता, मानव अधिकार का सबसे पहला जरूरी है कि हम मानवता के उन सिद्धांतों को जानें, जिससे कि पूरे संसार के हम सभी अलग अलग वर्गों के, अलग अलग देश के, अलग अलग जाति, अलग अलग धर्मों के होते हुए भी एक जो बेसिक है, जो एक दूसरे से प्रेम है, बिना किसी घृणा के एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना सीखें। किसी को जानबूझ करके हम ना तो निग्लेक्ट करें और ना ही उस इस तरह का दबाव डालें कि उसकी एग्जिस्टेंस को ठेस पहुंचे। जैसा कि सोनमणि बोरा जी ने बहुत अच्छी बात कही, इस सब त्रिकरण के लिए जरूरी है कि मन की स्वच्छता, अपने हम हृदय में एक प्रेम जागृत करें, जिससे कि हमें देश से प्रेम हो, आपस में प्रेम हो, और यही एक देश बनेगा। हमारे जो स्वप्न है, जो हमारा प्राचीन भारत के जो हमारे संस्कृति कहती है, एक दूसरे के लिए प्रति प्रेम, ना कि सिर्फ मानव के लिए, बल्कि आप जानते हैं कि भारतवर्ष ही एक ऐसा देश है कि जिसमें कि जंतुओं के लिए, जानवरों के लिए, जो पेड़ पौधे हैं, उन सब के लिए, जो हमारे नदियां हैं, जो प्राकृतिक सोर्स हैं, सबके लिए हमारे यहाँ एक प्रेम और पूजनीय रूप में उनको जाना जाता है। परस्पर मिल करके वसुदेव कुटुंबकम का संदेश देती है, पूरे संदर्भ या सीमाओं के से बंधे होने के लिए, बल्कि पूरी जो सीमाएं हैं पूरे वर्ल्ड में। जम्मू कश्मीर